पूरे कार्यकर्ता हमारे जी और जान से लग रहे हैं। किसी भी नेता की जीत उनके कार्यकर्ताओं को डिपेंड करती है, तो निश्चित जीत का आंकड़ा पहले से भी अधिक होगा। खुशी इस बात की है कि 6,500 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी का हमारा स्वीकृत है। ERCP की एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जनता के बीच में 5 साल तक हमने काम किया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशियों की 73 लोगों की सूची 76 लोगों की सूची जारी कर दी है। दौसा से पहले विधायक रहे और वर्तमान में मंत्री और वर्तमान में दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा पर कांग्रेस ने फिर से विश्वास जताया। जानते हैं क्या रहेगी प्राथमिकता टिकट मिलने के बाद। देखो, सर्वप्रथम तो हमारे हाईकमान को और हमारी कांग्रेस के बड़े नेताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमसे फिर से हमारे ऊपर विश्वास किया। और हमारा जो पिछला 5 साल का कार्यकाल है, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। हमने यहाँ की लोकल स्तर पे जो समस्याएं थी उनका निराकरण किया, चाहे रोड का क्षेत्र हो, चाहे ईश्रदा प्रोजेक्ट का क्षेत्र हो, हर फील्ड में हमने काम किया और जनता प्रसन्न है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित पहले से अच्छे मतदान से दोबारा चुनाव यहाँ से हम जीतेंगे। पहले लगभग 50,000 के आसपास की जीत हुई थी, अब कितना समीकरण लेके चल रहे हो जीत का? पूरे कार्यकर्ता हमारे जी और जान से लग रहे हैं। किसी भी नेता की जीत उनके कार्यकर्ताओं को डिपेंड करती है। मुझे खुशी इस बात की है कि 5 साल होने के बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं में जितनी ऊर्जा पहले थी उससे भी अधिक ऊर्जा के साथ में सब मिलकर के हम काम करेंगे, तो निश्चित जीत का आंकड़ा पहले से भी अधिक होगा। दौसा में विकास के नाम पर आपने विकास की गंगा बहाई है। ऐसे में अब क्या काम बाकी है जो आपकी प्रायोरिटी पे होगा अब विधायक बनने के बाद? तो सबसे ज़्यादा दौसा में समस्या थी पानी की। पिछले इलेक्शन में मैंने घोषणा करी थी और यदि पानी का प्रोजेक्ट सैंक्शन हम नहीं करवाए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमें खुशी इस बात की है कि 6,500 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी का हमारा स्वीकृत है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है उसके ऊपर। और मैं समझता हूँ कि साल 6 महीने में दौसा के प्रत्येक गाँव के अंदर वो पानी पहुँच जाएगा। और सबसे बड़ी जो आज बेरोजगारी की समस्या है पूरे ज़िले में है, पूरे प्रदेश के अंदर है, हमने पिछले बजट में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर घोषित करवाया था DMIC के नाम से। पानी नहीं होने की वजह से वो चालू नहीं हो सका। मेरा प्रयत्न रहेगा कि आने वाले टाइम में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है वो यहाँ पे डेवलप हो ताकि लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें। साथ साथ में एक सीवर लाइन की समस्या भी हमारे सिटी में बहुत बड़ी है। ये 2 काम ऐसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे पानी आ जाएगा हम इन पर काम करेंगे और बड़े बड़े उद्योगों की कोशिश करेंगे यहाँ आए, क्योंकि रोजगार इतनी बड़ी समस्या है कि रोजगार है नहीं और लोग पलायन करने पे आतुर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 काम यदि हो जाएंगे तो हमारा दौसा का बहुत भला होगा। सर, जैसे पानी की बात चली, इंडस्ट्री की बात चली है, तो ERCP के पानी से ही इंडस्ट्री क्षेत्र का भला हो सकता है। जैसे आप बीसलपुर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से या कैसे पानी इतना मिल पाएगा? देखो, ईश्वरदा प्रोजेक्ट में पहला हक हमारे दौसा का है और इस बात को हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई बार बोला है। जैसे ईश्वरदा प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है, ERCP की एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक अलग मुद्दा है। ERCP से सिंचाई का पानी भी मिलेगा, लेकिन दौसा जिले में जो PDM की समस्या है वो मेन हमारी ईश्वरदा से दूर हो जाएगी। और जैसे ईश्वरदा का काम तेज़ी से चल रहा है और वो पानी आ जाएगा तो हमारे जो अन्य साइड के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो डेवलप हो जाएंगे निश्चित। पिछली साल चुनाव लड़ा, इस साल टिकट मिला, वापस इस बार चुनाव वापस लड़ रहे हैं, तो किस तरह फर्क देख रहे हैं? किस तरह लगता है कि चुनाव जीतने में आपके सामने के कौन सा प्रत्याशी आपको लगता है कि? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि जो सारे कार्यकर्ता ऊर्जा से एकजुट होकर के चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच में 5 साल तक हमने काम किया है। जनता हमारी प्रसन्न है, लगातार हम लोगों के संपर्क में रहे हैं, व्यवहार बना के रखा है, विकास के काम हमने ज़बरदस्त करें। सरकार की योजना भी एक से बढ़ के योजना है। अपने देखते हैं कि पेंशन है, अपने 100 यूनिट बिजली फ्री है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है जिसमें 25 लाख तक का इलाज फ्री है। ये सारी योजनाएं ऐसी हैं कि इससे जनता प्रभावित है और निश्चित ही जनता उत्साह के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। तो ये थे दौसा से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा, जिनका साफ रूप से कहना था कि विकास के नाम पे वोट मांगेंगे और आने वाले समय में उद्योग धंधों की भी यहाँ व्यवस्था करेंगे। ऐसे में अब आने वाला समय बताएगा कि मुरारी लाल मीणा द्वारा कही बातें कितनी और कब तक सत्यार्थ पे आ पाएगी। HN पांडे, पंजाब केसरी TV, दौसा।